तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड। ठीक है, 4.2 का क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करके बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुणनखंड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड का मतलब होता है कि लास्ट वाले जो है, लास्ट वाला कितना है, 10 है। जब एक्स स्क्वायर के गुणांक अगर 1 रहे तो आपको सिर्फ लास्ट वाला देखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो बस लास्ट देखिए, क्योंकि 10 और 1 में गुना करेंगे तो 10 ही ना होगा। तो देखिए गुना करे से 10 आना चाहिए और घटाओ, क्योंकि अंतिम का चिन्ह माइनस है तो घटाने से ही आपको 3 आना चाहिए। तो देखिए आपको पता है कि देखिए अब अगर आपको करना है तो 10 कै के पहाड़ा में आता है, 10 कै के पहाड़ा में तो 5 के पहाड़ा में 2 बारी में आता है। ठीक है, तो 5 में से 2 घटा के देखिए, यानी कि हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और 5 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 3 बचेगा और 5 दूना के 10 बच जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर 5 और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x, और माइनस और माइनस सेम यानी कि प्लस 2x माइनस 10x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे आप गुणनखंड करेंगे, खंड कॉमन लेंगे, एक्स लेंगे कॉमन, तो एक्स माइनस तो माइनस एक्स आ गया तो खाली बचा 5 प्लस एक्स माइनस 5 लिख दीजिए जवाब। और एक्स में आप कौची करिएगा कि 2x आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 लिख दीजिएगा तो 2x और माइनस प्लस माइनस 2 बचे 10। एक बार मिला भी लेना है, ये ना कि लिखते चलना है। एक्स माइनस 5 लेंगे कॉमन, बाकी बचे यही जवाब, एक में से ले तो +2 बराबर 0। एक्स माइनस 5 बराबर 0 और एक्स प्लस 2 बराबर भी 0 है, तो एक्स बराबर +5 और एक्स बराबर -2। तो जो मूल प्राप्त हुआ यानी कि एक्स बराबर क्या हुआ, तो -5 और -2, यही हमारा मूल हुआ आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ये बोल रहा है सबसे पहले अंतिम और शुरू में गुना करते हैं, तो कहिए कि एकरा में काहे ना किए, तो किए कि 10 और 1 में गुना किया तो 10 है, तो इसलिए तो कहा है कि अगर जेकर गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक अगर 1 हो तो गुना नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है तो गुना तो करना पड़ेगा। 6 दूना के 12, गुना करे से 12, अंतिम वाले की चिन्ह है घटाओ के, तो घटाने से आना चाहिए एगो। तो 12 कै के पहाड़ा में आता है, तो 12 बहुते के पहाड़ा में आता है। जैसे देखिए 12 6 के पहाड़ा में आता है 2 बारी में, तो 6 में से 2 घटाइए 4, लाना है 1, तो 6 के पहाड़ा अब कैंसिल। अब देखिए 4 के पहाड़ा की हम बात करें तो 4 के पहाड़ा में 3 बार में, तो घटाइए तो 1 आ गया ना, तो चलिए यानी कि 4 के पहाड़ा हो गया, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, और 4 में से 3 घटा रहे हैं तो आ गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x में तो 4x माइनस 3x में तो 3x माइनस 6 बराबर 0। अब खंड करेंगे, कॉमन लेंगे, x लेंगे। देखिए अब यहाँ पे समझिए, अगर हम 2 के पहाड़ा लेते हैं तो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है, यानी कि अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो काम हो जाएगा, और x भी साथ साथ है। तो देखिए 2 था 2 ले लिए, 2 गो x था यहाँ पे आ गया, यानी कि 1 गो बचा। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस 2 के पहाड़ा में कई बारी में 4 आता है, 2 बारी में। x तो ले लिए तब बंद कर दीजिए दरवाजा, माइनस तो माइनस, थोड़ा सा जगह छोड़िए, x प्लस यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब x में कौची करिएगा कि 3 आएगा, 3x तो 3 से गुना करिए, 3x में तो 3x माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6 बराबर 0 है ना जी। तो x प्लस 2 ले लिए कॉमन, तो बाकी बचे एकरा में 2x, एकरा में -3 बचा बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +3, अब x बराबर 3/2। अतः मूल जो हुआ, मूल बराबर -2 और 3/2, तो यही हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, क्योंकि रूट में है, रूट से तो लेकिन एकदम डर लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, हम तरीका से बताएंगे, आपको एक को ठो भार नहीं पड़ेगा। देखिए हम क्या कहें कि लास्ट और फर्स्ट में गुना कर लीजिए, तो लास्ट की अगर बात करें तो 5√2 है, 5√2 और गुना करेंगे 2 से। देखिए 5 बिना रूट के हैं, 5 बिना रूट के है, और यह रूट में तो गुना तो नहीं होगा, तो बिना रूट के है तो ये बाहर ही रख दिएगा। ठीक है,
अब देखिए ये रूट है, इहो रूट है, तो ये कहे कि जब तू रूट हमू रूट तो आराम से गुना कर लेते हैं। तो दू दू ना के 4, लेकिन कौची में रूटे में ना, और रूट मैंने वर्गमूल, और 4 के वर्गमूल होता है 2, तो लिख लीजिए 2, तो 5 दूना के 10, यानी कि गुना करे से 10 आया, गुना करे से 10 आया। चलिए गुना करे से 10, और अंतिम वाला के चिन्ह है, चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है जोड़ के, तो जाहिर सी बात है कि जोड़ने से 7 आना चाहिए, गुना करे से 10 आना चाहिए। काम कर लेंगे, 10 काय के पहाड़ा में था, 5 के पहाड़ा में, 2 बारी में, तब 5 और 2 जोड़ के देखे, 5 और 2 7 हुआ ना, अब 5 दूना के 10, तो हो गया काम का। तो रूट ए 2x² प्लस x, 5 प्लस 2 प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। रूट 2x² प्लस 5x में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखिए अगर आपको अब समझ में नहीं आता है, देखिए यहाँ पे बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम 2 तरीका से हिजाब बताएंगे, आपको जो भी बढ़िया लगे वो आप बनाइएगा उसी हिसाब से। देखिए पहला तरीका, तो देखिए x² में x है तो x ले लेते हैं हम काम, तो ऐसा बच गया 2x प्लस खाली 5 प्लस, और थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देंगे रूट 2 प्लस 5। इतना तो आपको पता है ना, जब बताए हैं फार्मूला कि इस हिसाब से आप बनाइए ट्रिक से, तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा जी, अब दिक्कत होगा थोड़ा सा। अब रूट 2 में हम कौची से गुना करें कि 2 आ जाए, रूट 2 में कौची से गुना करें कि 2 आ जाए। तो देखिए जी यहाँ पे 2 और 2 से गुना किए थे तो 4 आया था, यानी कि रूट 2 और रूट 2 में गुना करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 के वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यह रूट, यानी कि यहाँ पे हमारा कौची पता चल रहा है कि एगो रूट 2 हम लिए हैं कॉमन, माने ये रूट 2 में कौची से गुना करेंगे 2 आया, तो रूट 2 से ना, तो यह लिख दीजिए रूट 2। अब देख लीजिए गुना करके 2 दूना के 4 के वर्गमूल 2 प्लस के प्लस, अब 5 और 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 नहीं होगा, क्योंकि 5 बिना रूट में है, अब ई रूट में है, तो कहेगा कि तू रहो घर के बहरिया और हम रहते घर में, तो 5 रूट 2 आया। तो ये हुआ, ठीक है। अगर दूसरा का स्टेप की बात करें आसान तरीका से, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इतना लिखनी है तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, रूट 2x² प्लस 5x प्लस ई जो 2 है इसको आप पहला ही लिख लीजिए, एक बाद ई ललका स्टेप लिखिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2x और प्लस 5 रूट 2। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जाहिर सी बात है। देखिए अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो अब देखिए अब हमको तो हल करना है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो रूट 2x प्लस 5 और देखिए एक में बचा x प्लस एक में बच गया रूट 2 बराबर 0, ठीक है। तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर प्लस है तो -5, ठीक है, x बराबर -5 और रूट 2 आ गया नीचे। अब देखिए x बराबर प्लस x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस रूट, ठीक है, इस हिसाब से आ गया। तो अतः मूल बराबर क्या हुआ, -5 बटा रूट 2 और माइनस रूट 2। अगर ऐसे दिया होगा तब वो सही है, और नहीं तो अगर परिमेयकरण दिया होगा, अगर रूट में नहीं दिया होगा नीचे, तो ऐसे हो दिया होगा 5 रूट 2 बटा में खाली 2, ठीक है। परिमेयकरण यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है, तो इस हिसाब से। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। बोल रहा है यहाँ पे कि गुना करे से देखिए इतना आएगा, लेकिन एकरा में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले जो दिमाग लगाना वो हम लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, चलिए पहले भाग दे लेते हैं। तो 2x² बटा में 2 माइनस x बटा 2 प्लस x बटा 8
2 बराबर 0/2, यानी कि 2 से 2 खत्म, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बटा 1, चाहे 1/2 अब एक्स कर सकते हैं, प्लस 1/16 बराबर 0। तो अब देखिए, अब गुना करने से 1/16 आना चाहिए और जोड़ने से 1/2 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखिए 1/16, 16 है ना यहाँ पे, तो 16 कैसे आ सकता है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, क्योंकि बटा में है ही ना कि 4 चौका 16, 4 4 तो 8 होगा, बात सही है, लेकिन 4 चौका 16 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 1/4 में 1/4 को ही क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस 1/16 बराबर 0। सोचिए कैसे, देखिए यहाँ पे गुना करिए, अगर देखिए 4 देख लीजिए, 1/4 प्लस 1/4 जोड़िए ना जी, तो 4 ऊपर हो जाएगा 2, 1 मिला के 2, 1/2 ना आया, देखिए तो 1/4 1/4 हम जोड़ेंगे तो 1/2 आ गया, गुना करते 1/16 आ गया। अब इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4x माइनस 1/4x प्लस 1/16 बराबर 0। अब ले लेते हैं कॉमन, तो x लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 1/4, गेट बंद, माइनस तो माइनस, थोड़ा सा हट के x इतना लिख दीजिए, और x में हम गुना कितना करेंगे, तो 1/4 लेना, तो 1/4 से हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 बराबर 0। तो इस हिसाब से अगर आप बना रहे हैं, देखिए दोनों तो सेम है, ले लिए, एक राम बच गया x, एक राम बच गया माइनस 1/4 बराबर 0, अर्थात x माइनस 1/4 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 1/4, यहाँ से निकालेंगे तो प्लस 1/4, अतः मूल जो है x, मूल कितना आया 1/4, 1/4, यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5वां के, तो वो बोल रहा है ना कि देखिए सबसे पहले गुना करे से कितना, 101 में अगर हम गुना कर रहे हैं तो 100 एकम 100, यानी गुना करे से 100 और अंतिम वाले के चिन्ह है जोड़ के, तो जोड़ने से 20 आना चाहिए, गुना करे से 100, तो 10 और 10 मिलाएंगे तो 10 10 20 और 10 10 के 100 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हो गया, तो 100 एक्स स्क्वेयर माइनस 20, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे x और 10 और प्लस 10 तक कर रहे हैं, तो अब सोचिए कि यहाँ पे तो देखिए आखिर वो एक है, लेकिन समझना है कितना 100, क्योंकि 100 और 1 में गुना करें तो 100 आ रहा है। तो अब चलिए यहाँ पे गुना कर देंगे, 100 एक्स स्क्वेयर माइनस 10 x में गुना करेंगे तो 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ऐसा कितना के पहाड़ा लेवे जरा में 100 भी आता है और 10 भी आता है, तो 10 के पहाड़ा, आज फिर एकरो में x और एकरो में x ले लीजिए कॉमन, तो 10 के पहाड़ा में 100, 10 बारी में x स्क्वेयर था तो खाली x, माइनस तो माइनस, 10x है था 10x ले लिए, तो कै बारी में लिए होंगे, एक बारी में, तो यानी कि 1, थोड़ा सा माइनस करेंगे एक बाद 10x माइनस 1। अब 10x में कौची से गुना करिए कि 10x ही आ जाए, जाहिर सी बात है 1 से बराबर 0, तो 10x माइनस 1 ले लिए कॉमन, तो ये बचा 10x, ऐसा से लिए तो माइनस 1 बराबर 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, अतः मूल बराबर 1/10, 1/10, यही हुआ हमारा आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।